वेलकम बैक दोस्तों। तो मैं आपके लिए वन स्टेप टूवर्ड फ्रीडम के लेटेस्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर हो चुका हूं। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। क्या कर रहे हो यार, ये सबसे बड़ा पाप है। तो ये आपको पाप बिल्कुल भी नहीं करना है, इसलिए आप सभी लोग सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को और पर सेलेक्ट जरूर से ही कर लेना। इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी उसी सीन से होती है जहाँ से हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। यहाँ पर हम लन किंग को देखते हैं जैसे कि सिटी लॉर्ड अपनी पावर का यूज करते हुए बंदी बनाकर एक जगह पर लेकर आ जाता है। साथ ही साथ तभी डीमन लॉर्ड अपनी पावर का यूज करते साथ ही लन किंग को जमीन पर फेंक देता है और उसने लन किंग को चारों तरफ से अपनी स्पेशल पावर का यूज करते हुए बांध दिया था, जिसकी वजह से लन किंग कुछ भी नहीं कर पा रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है सिटी लॉर्ड अपनी पावर का यूज़ करते साथ ही आसपास की जो सिटियां होती हैं उनकी पूरी स्पेशल एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो सिटी के निवासी यानी कि जो लोग होते हैं उनकी पावर कम हो जाने की वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोग तो बेहोश भी हो जाते हैं। और यह जानकर सभी के सभी हैरान हो चुके थे और किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी हम देखते हैं सिटी लॉर्ड को जो कि अपनी पावर का यूज़ करते साथ ही अपने अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम करने लगता है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि चारों तरफ एक ककून टाइप का बन चुका था और उस ककून के अंदर और कोई नहीं बल्कि सिटी लॉर्ड ही होता है, क्योंकि वह इसकी सहायता से अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करना चाहता था। जिस प्रकार आपने देखा ही होगा कि एक बटरफ्लाई का रिकार्नेशन होता है, जिसकी वजह से वह एक ककून से पूरी तरह से बटरफ्लाई के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि सिटी लॉर्ड अपनी पावर को बढ़ाने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर रिकार्नेट करने के लिए यूज़ कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जिन और साथ हैं वूजी और लन किंग का साथी लिंगडोंग और जो वुजियाओ वाई होते हैं, मतलब सारे के सारे ही लोग आ जाते हैं और आते साथ ही जिन अपनी पावर का यूज़ करते हुए लन किंग को आज़ाद करा देता है और लन किंग का साथी सीधा ही लन किंग को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। और यहाँ पर इसे देखकर मुझे लगता है कि यह लन किंग से प्यार करता है, क्योंकि यह लन किंग की ऐसी हालत को देखकर काफ़ी ज़्यादा ही रो रहा होता है और कहने लगता है कि तुम्हारी ऐसी हालत का कौन जिम्मेदार है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। साथ ही साथ इस तरह लन किंग को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि अब हमें इस ककून को पूरी तरह से नष्ट करना होगा। अगर यह पूरी तरह से रिकार्नेट हो गया तो सिटी में तबाही मचा देगा। और ऐसा जानकर जो जिन होता है वह अपनी पावर का यूज़ करते साथ ही सीधा ही निकल जाता है उस ककून की जांच करने के लिए, जहाँ पर जैसे ही वह अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज़ करते हुए उस ककून और उसके आसपास देखता है तो वहाँ पर उसे एक फॉर्मेशन दिखती है। और फिर वह नीचे आकर लन किंग से कहने लगता है कि मुझे एक वहाँ पर फॉर्मेशन दिखी है और मैं जानता हूँ कि इस फॉर्मेशन की सहायता से ही जो सिटी लॉर्ड है वह अपनी पावर को इंक्रीज कर रहा है। इसलिए जिन उससे कहने लगता है कि तुम लिंगडोंग और वूजी उस फॉर्मेशन के पास जाओ, क्योंकि लिंगडोंग ने यहाँ पर जिन को बता दिया होता है कि जो लन किंग है वह अपने बो का यूज़ करते साथ ही पूरी की पूरी फॉर्मेशन को तबाह कर सकती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लन किंग का साथी था वह लन किंग के साथ जाने वाला था और कहने लगता है कि मैं तो तुम्हारे साथ ही चलूँगा, पर हम जिन को देखते हैं जो कि उसे रोक लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो जियाओ वाई है वह अपने बिग बीस्ट फॉर्म में आ जाती है और उस पर वूजी और लन किंग साथ में लिंगडोंग तीनों के तीनों ही निकल जाते हैं उस फॉर्मेशन की तरफ। इस तरह में दिखाया जाता है कि जिन और वही बंदा अकेला बचा हुआ था और यहाँ पर जिन अपनी पावर का यूज़ करते साथ ही निकल जाता है सिटी लॉर्ड के ककून को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट होकर आता है उसी फॉर्मेशन के पास जहाँ पर लन किंग वूजी और लिंगडोंग आ चुके हुए होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लिंगडोंग होती है वह लन किंग को समझाती है कि तुम्हें अपने बो का यूज़ करते साथ ही पूरी की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी उस बो में ट्रांसफ़र करना है और अपनी मैक्सिमम पावर का यूज़ करते हुए इस पूरी की पूरी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देना है। और यहाँ पर लन किंग वैसा ही करती है और वह अपनी पावर का यूज़ करते हुए बो की सहायता से उस पूरी के पूरी फॉर्मेशन को ही नैलीफाई कर देती है। और यह जानकर लन किंग वूजी दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुके थे। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट होकर जिन के पास में आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन और साथ में वह बंदा दोनों के दोनों ही अपनी अपनी तलवार का यूज़ करते साथ ही उसका ककून को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए थे।
जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जिन अपनी पावर का यूज़ करते हुए तलवार में स्पिरिचुअल एनर्जी भरकर सीधा ही उसका खून पर अटैक कर देता है, पर उसके किसी भी अटैक का असर उसका खून को नहीं हो रहा था। साथ ही साथ वह सिटी के सारे जो लोग होते हैं उनकी पावर को भी अपने अंदर कंज्यूम करता जा रहा था। और यहाँ पर जिन को सिर्फ एक ही बात की फिक्र है, अगर उसने ज़्यादा लेट कर दी तो सिटी के सारे जो लोग हैं वह पूरी तरह से ही मर जाएंगे। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो लिन किंग का साथी था वह अपनी पावर का यूज़ करते साथ ही सिटी में इस सिटी लॉर्ड ने जितनी भी फॉर्मेशन को क्रिएट करके रखा हुआ है उनकी लोकेशन को फाइंड करने लगता है अपनी ट्रेजर का यूज़ करते साथ ही। और होता भी कुछ ऐसा ही है क्योंकि उसे सभी की सही फॉर्मेशन की लोकेशन पता चल जाती है, और जैसे ही उसे यह बात मालूम होती है तो वह सीधा एजेंट के पास कहने के लिए निकल जाता है कि तुम अब इन सभी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करो और मैं इस बंदी से फाइट करता हूँ। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लिन किंग के साथी और सिटी लॉर्ड के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जबकि इस तरफ जन अपने ज्योग्राफिकल मैप को वहाँ निकालता है और उसकी पावर का यूज़ करते हुए सीधा ही इन्फॉर्मेशन की पावर को नैलीफाई करने में लग चुका था, जहाँ पर उसे ऐसा करने में काफ़ी ज़्यादा ही तकलीफ हो रही थी। जबकि दूसरी तरफ हम लिन किंग के साथी को देखते हैं जो कि सिटी लॉर्ड के सामने खड़ा हुआ था, पर सिटी लॉर्ड उसका मजाक बनाते हुए कहने लगता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें कितने ज़्यादा आसानी से तड़पा कर मार सकता हूँ। अभी भी मौका है, तुम मेरे साथ मिल जाओ तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इस बात को जानकर जो वह बंदा था वह कहने लगता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा, और वह अपनी तलवार का यूज़ करते साथ ही सिटी लॉर्ड पर अटैक कर देता है। पर हम सिटी लॉर्ड को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल था, इसलिए वह उस बंदे के अटैक को आसानी से नैलीफाई करते हुए अपना स्पिरिचुअल ब्लेस्ट का यूज़ करता है, जिसकी वजह से वह बंदा सीधा ही पीछे जाकर गिर जाता है। और यहाँ पर वह काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था और साथ ही साथ वह लड़ने के काबिल भी बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ था। और तभी हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि अपने मैप का यूज़ करते साथ ही उन सभी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ था। पर जब वह देखता है कि उसका साथी तो इंजर्ड हो चुका है और वह जैसे ही उसे बचाने के लिए आता है तो इस तरह हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड सीधा ही जिन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जिन का वह ट्रेजर उसके सामने आकर सिटी लॉर्ड के अटैक को तो नैलीफाई कर देता है और जिन को तो वह प्रोटेक्ट कर चुका था, पर इसकी वजह से वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और यह जानकर सिटी लॉर्ड काफ़ी ज़्यादा ही हंसने लगता है। पर तभी हमें जिन को दिखाया जा जो कि ओल्ड मैन की दी हुई टेक्निक का यूज़ करते साथ ही सामने वाले सिटी लॉर्ड की आइस पर अपना कंट्रोल करते हुए उसे थोड़ी देर के लिए भड़का देता है। और उसी का मौका किंग अपने तीर का यूज़ करते साथ ही सारे के सारे फॉर्मेशन को पूरी तरह से ही नैलीफाई कर देती है, जिसकी वजह से हम सिटी के लोगों को देखते हैं जिन्हें की होश आ चुका था। इस तरह दिखाया जाता है कि जो सिटी लॉर्ड होता है उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी थी, क्योंकि सारी की सारी फॉर्मेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और वह सीधा ही नीचे गिर जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जिन और उसके साथी को लगने लगा था कि शायद सिटी लॉर्ड पूरी तरह से ही मर चुका है, पर तभी सिटी लॉर्ड को होश आ जाता है और यह देखकर जिन काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो चुका था। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जब भी आएगा तो मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, क्योंकि ये कंपलसरी है यार। मैं आपके लिए एक्सप्लेनेशन तो लेकर आता रहता हूँ, पर आप सभी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ कर देना यार। बाय बाय।